सबको जय मसीह की। आज का दिन सभी के लिए बहुत ही सुंदर प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आपका दिन बहुत सुंदर और बहुत ही खुशियों से भरा हो। आप डेली बाइबल पढ़ते हैं। इस बाइबल से मैं कुछ वचन आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और उसका थोड़ा सा अर्थ बताती हूँ कि उस वचन को आप अपनी ज़िंदगी में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम बाइबल से भजन संहिता 1 का वचन उठाते हैं। मैं आपको बताती हूँ इस वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है। क्या ही इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता। मतलब कोई भी व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है वो बहुत बड़ा धन्य है, मतलब बहुत खुशानबदीद है, जो बहुत लकी है। जो दुष्ट, जो बुरे लोग होते हैं, जो चोरी चकोरी, छल कपट, हिंसा और वह विचार, इन सब पापों से भरे हुए जो लोग होते हैं, उनकी सम्मति यानी कि उनसे अपनी दोस्ती, उनसे अपनी बैठना उठना नहीं करते। वो अपने दुष्ट लोगों से, दुष्ट यानी कि बुरे और गंदे लोगों की सम्मति यानी कि उनसे अपनी उठना बैठना, साथ चलना फिरना, उनके साथ नहीं रहते और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पापी यानी कि जो बुरे लोग होते हैं, जो कहीं भी खड़े हैं या किसी मार्ग पे खड़े हैं या किसी कार्य करने के लिए वो कहीं जा रहे हैं, कुछ भी बुरे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वो किसी भी मार्ग में यानी कि उनको कोई भी कार्य कर रहे हो बुरे लोग, उस कार्य में वो उनके साथ कभी खड़ा नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति कोई भी बुरे कार्य करता है, यदि किसी व्यक्ति का कोई मित्र है या भाई है या बंधु है या माता है या कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्तेदार है, वो बुरे काम कार्य करता है, तो जो प्रभु का जो मनुष्य है वो जो धन्य इसलिए है क्योंकि वो पापियों की संगति, बुरे लोगों की संगति नहीं करता और ना ही उनके मार्ग में यानी कि उनके कार्यों में कभी भी खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है। आपने देखा है लोग आजकल मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, लोग बहुत गंदी और बुरी मजाक वगैरह करते हैं। मजाकों में भी, वो बैठकों में भी कभी शामिल नहीं होता। इसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। परंतु जो व्यक्ति जो धन्य है वो क्या है, वो प्रभु यहोवा यानी कि परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक पिता, हमारे प्रभु यहोवा ये वो है, उनकी व्यवस्था, जो प्रभु ने जो व्यवस्था, विवरण में व्यवस्था जो बनाई है कि तू ये सारे पाप मत कर, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, इजराइलियों को बढ़ाया और इजराइलियों की सहायता करी, वो प्रभु का मनन करता रहता है। और प्रभु ने जो व्यवस्था बनाई है, जो पाप हमें बताए हैं कि इन पापों से दूर रहो, और जो नियम बनाए हैं उन पर चलता है और उनको मनन कर, दिन रात मनन करता रहता है और प्रभु की व्यवस्था में हमेशा आनंदित रहता है। प्रभु के वचनों में, बाइबल में, वचन में सदैव सदैव आनंद रहता है, आनंदित ही रहता है। और जो मैं तीसरा वचन पढ़ने जा रही हूँ आपके सामने, इस तीसरे वचन का है, वह उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। प्रभु ने बताया है कि जो मनुष्य प्रभु यहोवा की व्यवस्था पर चलता है, बुरे लोगों की संगति नहीं करता है, वो उस वृक्ष के समान है जो जलधारा, मतलब जो जलधारा, जो नदियाँ, जो तालाब बहते हैं उनके किनारे पर लगा हुआ है और ऋतुआन में फलता है। मतलब हम किसी वृक्ष को जब बनाते हैं या यदि किसी वृक्ष को लगाते हैं तो उसमें जल देना पड़ता है, पर प्रभु यहोवा ने उस मनुष्य को उस जलधारा के निकट लगाया है। यानी कि हम अगर प्रभु यहोवा की जलधारा के निकट हमें लगाया गया है, जिससे हम हमेशा फलवंत रहेंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे। जब भी ऋतु आएगी यानी कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो समय आने पर हम ऋतु में फलता फूलता, ऋतु ने सही अच्छा समय आने पर हम भी फलेंगे फूलेंगे और जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। जो हम प्रभु यहोवा की व्यवस्था पर चलेंगे तो कभी मुरझाएंगे नहीं, यानी कि कभी भी हमेशा उन्नति करेंगे, कभी भी गिरेंगे नहीं, अपने पोजीशन से, अपने स्तर से गिरेंगे नहीं।
इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। इसलिए जो मनुष्य प्रभु यहोवा का भय मानता है, दुष्टों की संगति नहीं करता है, व्यवस्था पे चलता है, वो हमेशा हमेशा फलवंत होता है और फलवंत होता ही चला जाता है, क्योंकि वो यहोवा के लगाए हुए इस वृक्ष के समान है जो बहते हुए नदी के बगल में है। आपको मेरे वचन का थोड़ा सा भी अर्थ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको अपने वचनों को ऐसे आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, उसका अर्थ बताऊँगी, और मेरे वचनों को और मेरे यूट्यूब चैनल को आप बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्यूज़ बढ़ाएं, ताकि मैं और वचनों को आपको समझाऊं। थोड़े से वचन समझाने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय।